सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। 31 जुलाई यानी आज ही के दिन हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर न्यूज़ मोमेंट की पूरी टीम की तरफ से मुंशी प्रेमचंद्र जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में अभी तक 15,31,689 मामले बुधवार तक सामने आए हैं, जिसमें से 34,193 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस परिवार के SARS-CoV-2 से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर महीने में चीन के वुहान शहर में देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका अब तक नहीं बना है और ना ही इसकी कोई ऐसी दवाई बनी है जो इसके खिलाफ पूर्ण रूप से काम कर सके। ऐसे कोरोना काल में जब अधिकतर लोग अपने घरों में बंद हैं और जिंदगी को वापस अपने पुराने तरीके में जीने के सपने देख रहे हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इससे लड़ने और बचने के तरीके के बारे में शोध कर रहे हैं। ऐसे ही एक रिसर्चर्स हैं श्रीमती श्वेता सिंह, जिन्होंने प्रोफेसर हेक्टर फ्लोरेज के साथ मिलकर इस क्षेत्र में शोध किया। ये अलग बात है कि इसका उपयोग इंडियन कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है और WHO इन दवाओं को उद्योग में लाने की अनुमति देगा या नहीं। जो भी हो, इंडियन को गर्व करने की जरूरत है कि वे भी इसमें शामिल हैं। गर्व करने के साथ ही साथ यह भी सोचना जरूरी है कि इंडिया की सरकार क्यों इस मामले में भारतीय टैलेंट का उपयोग नहीं कर पा रही है, क्यों भारत के टैलेंट को विदेशी लोग उपयोग कर रहे हैं। ये बेशक शर्म की बात है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है यह। उनके इन सिलिको रिसर्च से इटवैक्यून, एलेग्रा, एथामिदिंडोल, बैकालिन, ग्लिसरलहेटिक एसिड, जस्टिसिडिन डी, क्यूरिन जैसी दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं। यह शोध क्यों महत्वपूर्ण है? इस अध्ययन के माध्यम से विशेष रूप से इटवैक्यून और एलेग्रा नामक दवाई पाई गई है, जो कि पहले से ही अन्य बीमारियों के लिए उपयोग में है। इन दवाइयों को कोविड-19 मरीजों पर परीक्षण करने के पश्चात ही उपयोग में लाया जा सकता है। इन दवाओं का उपयोग कोविड-19 रोग के उपचार के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये अनुमोदित दवाएं हैं और आज तक कोविड-19 के खिलाफ 100% गतिविधि दिखाने वाली कोई दवा नहीं पाई गई है। श्रीमती श्वेता सिंह जामुडिया, आसनसोल की निवासी हैं और सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ से डॉक्टरेट इन बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। श्रीमान हेक्टर बोगोटा, कोलंबिया में एक विद्यापीठ के प्रोफेसर हैं। श्वेता सिंह पर उनकी माता श्रीमती रामवती सिंह, पिता श्रीमान बैजनाथ सिंह और उनके गुरुजनों को गर्व है। उनके करियर में उनके पति श्रीमान नवनीत सिंह हमेशा सहायता करते हैं और उनके पति को भी उन पर गर्व है। उन्होंने यह कार्य लॉकडाउन के दौरान पूर्ण किया है, इस आशा के साथ ही हम सभी को इस बीमारी से लड़ने में कुछ सहायता प्राप्त हो। श्वेता सिंह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यालय की PhD रिसर्च स्कॉलर ने अपनी शोध से इटवैक्यून और एलेग्रा दवाएं प्राप्त की हैं, जो कोविड-19 बीमारी के लिए काम कर सकती हैं। उन्होंने बोगोटा, कोलंबिया के प्रोफेसर हेक्टर के सहयोग से यह काम किया है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लोरेटो कॉन्वेंट, आसनसोल से पूरी की है। अगर मिसेस श्वेता सिंह की दवाएं अप्रूव्ड हो जाते हैं और इंडिया में इसका उपयोग होता है तो बेशक कोरोना के डर से लोगों को मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा पर बाराबनी विधायक के निर्देश से जिला परिषद, उद्योग और बाराबनी पंचायत समिति की सहायता से बाराबनी BDO ऑफिस में बाराबनी ब्लॉक के 9 पंचायत के 22 लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बछड़े दिए गए। कल्याणेश्वरी नाका पॉइंट पर
कल्याणेश्वरी चौकी पर पुलिस चौकियों की लगातार जांच के दौरान बुधवार की शाम को झारखंड के उमेश बावरी नाम के एक शख्स अवैध रूप से कुल्टी के रामनगर इलाके में एक स्थानीय शराब की दुकान से लगभग 40 बोतल शराब ले जाते हुए पकड़े गए। डीसरगढ़ सांकतौड़िया में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेप्यूटी मेयर ऑफ आसनसोल तबस्सुम आरा के द्वारा फुटबॉल, जर्सी और कैरम बोर्ड दिए गए। आने वाले दिनों में नौजवानों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्पोर्ट्स में आगे आए, क्योंकि हमारी वज़ीर आलम ममता बनर्जी उन्नयन के साथ स्पोर्ट्स में भी लोगों से, नौजवानों से कहती है कि आप स्पोर्ट्स में आए। हमसे जितना हेल्प हो सकेगा हम करेंगे। हमारी वज़ीर आलम ममता बनर्जी का स्पोर्ट्स में जो भी फायदा है हम आपको पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।